और अब ये सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। नीट पेपर लीक मामले में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। यहाँ पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी का कबूलनामा सामने आया है, यानी कि ये सबसे बड़ा अपडेट है। यहाँ पर आरोपी अनुराग यादव ने ये माना है कि हाँ वो इसमें इन्वॉल्व था। मेरा फूफा सिकंदर इस मामले में इन्वॉल्व, पेपर की सेटिंग हो गई, मुझे कोटा बुलाया गया, रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया, यानी हाँ पेपर लीक हुआ है। इस बात को खुद से यहाँ स्वीकारा है आरोपी ने, आरोपी अभ्यर्थी ने इस बात को कबूला है। आरोपी अनुराग यादव पेपर लीक की बात कबूल ली है। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने मुझसे कहा था पेपर की सेटिंग हो गई है, मुझे कोटा से बुलाया इस मामले में। ये बहुत बड़ा अपडेट। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया था। नीट पेपर लीक में सबसे बड़ा खुलासा, यानी ये सबूतों के साथ सबसे बड़ा खुलासा है। अभी तक सिर्फ ये शक था कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ पेपर लीक हुआ है, इस तरह की तमाम बातें सामने आती रही, लेकिन ये सबसे बड़ा खुलासा, पेपर की सेटिंग हो गई है, मुझे कोटा से बुलाया गया। ये जो आरोपी है इसने सीधे सीधे इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि अलग अलग अभ्यर्थियों से पूछताछ भी हुई, कई गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, लेकिन जो आरोपी है अभ्यर्थी उसने बताया कि हाँ मेरे फूफा ने कहा था, सिकंदर यादवेंदु उनका नाम है, वो कह रहा है कि मेरे फूफा ने कहा था कि पेपर की सेटिंग हो गई है और ये कहकर मुझे कोटा से बुलाया और रात में नीट परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो मुझे दिया गया है। यानी कि 5 तारीख को एग्जाम था, जो 4 तारीख को आधे फटे हुए या जले हुए पेपर मिले थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ था। ये जो सबसे बड़ा खुलासा है नीट एग्जाम मामले को लेकर, ये सबसे बड़ी गवाही भी है, जहां पर आरोपी अभ्यर्थी ये कह रहा है कि हाँ उसे पेपर मिला था। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा है, और कई सवाल जो कि लाजमी है, उठने भी चाहिए और उठाए भी जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, और यहाँ पर सीधे उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पर चर्चा आखिर कब करेंगे, जिसको लेकर देश भर में बवाल है। वही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ लिया। वो कह रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है, लेकिन यहां सवाल उठा दिया है नीट को लेकर। वो कह रहे हैं नीट की परीक्षा रद्द आखिर कब होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि परीक्षा पर चर्चा तो आप करते हैं, नेट का एग्जाम रद्द हो गया, लेकिन नीट की परीक्षा जो है वो रद्द कब होगी, क्योंकि यहाँ 24 लाख परिवारों का सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आप देख लीजिए। वो लिखती हैं बीजेपी सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। यानी कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं नेट का, नीट का, उसको लेकर कह रही हैं लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई, यानी कि जो नेट एग्जाम को लेकर हमने सवाल उठाया और उस पर खबर दिखाई, अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। आप ये समझिए कि वो छात्र जो कि लगातार पढ़ाई करते हैं, इन्हीं एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रियंका पूछ रही हैं क्या अब जवाबदेही तय होगी, क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र के लिए जिम्मेदारी अपनी मानेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। ये प्रियंका गांधी की तरफ से सवाल पूछा गया है सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए। यानी विपक्षी पार्टियों को कई ऐसे सवाल मिल गए हैं जो कि अब केंद्र सरकार से पूछे जाने और जो पूछे भी जा रहे हैं। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई लीडर हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। रितेश मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में, साथ ही साथ आनंद भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रितेश, चूंकि एक अभ्यर्थी जिसने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ और अगले दिन अगर एग्जाम है तो उससे पहली रात को उसके पास प्रश्न पत्र आ गया था, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। अब बिल्कुल देखिए, ना सिर्फ अभ्यर्थी के मानने की बात है, जब इतने सारे सबूत हैं कि एक डस्टर गाड़ी से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, छात्रों के रोल नंबर प्राप्त होते हैं, इसके बाद बुकलेट को जलाया जाता है। वो उस बुकलेट संख्या की अगर बात करें तो 613 488 ये बुकलेट संख्या सेंटर से गायब था, तो कस्टोडियन ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर से तार जुड़ते हैं, पूर्णिया से तार जुड़ते हैं, इसके अलावा छपरा, गोपालगंज, तो ये परत दर परत कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और फिर आखिर एनटीए को क्यों आपत्ति है,
और आप देखिए कि कल भी हमने एक खबर दिखाई कि किस तरीके से पटना का जो NHAI गेस्ट हाउस है, वहां पर जितने भी संलिप्त छात्र थे वो बाकायदा वहां पर रुके थे। उसके बाद आप देखिए कि पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल, वहां पर रुकवाकर सभी को रट्टा मरवाया गया था। रात भर इन्होंने रट्टा मारा था। तो जब इतने सवाल, जब इतने सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि NTA के अधिकारियों की इसमें मिली भगत है, और बगैर मिली भगत इतना बड़ा जो कॉन्स्पिरेसी है नहीं चलाया जा सकता था। और ताजा अपडेट तो अब ये आने लगा है कि इसमें ना सिर्फ ये सॉल्वर सरगना है, बल्कि इसमें बालू माफिया बिहार का जो दारू माफिया है, उनकी भी संलिप्तता आने वाले समय में वो उजागर होने वाली है। सबसे आने बड़ा वाले सवाल समय ये में है बहुत कि से सवाल उठेंगे। रितेश, आप रहिए मेरे साथ में। रितेश मेरे साथ में है, आनंद मेरे साथ में है। जो आरोपी अभ्यर्थी है उसने सबसे बड़ा कबूलनामा यहाँ पर कर लिया है, और जो सबसे बड़ी बात है वो सामने आ गई है कि हाँ, एग्जाम का जो प्रश्न पत्र था, जो एग्जाम में अगले दिन यानी कि 5 मई को मिलना था, वो उसे एक रात पहले ही मिल गया था। लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज पहले ही दिन से, यानी कि 4 जून वो दिन जब रिजल्ट सामने आ गया था, पहले ही दिन से कुछ सवाल उठा रहा है, और ये सवाल बुनियादी है, ये सवाल जरूरी भी है। और ये सवाल क्यों है और क्यों इंडिया न्यूज लगातार इन सवालों पर बना हुआ है, वो आपको हम दिखा दें। ये सवाल जो लगातार बने हुए हैं नीट रिजल्ट पर, 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए, यानी कि वो रटा रटाया जो प्रश्न पत्र था वही काम कर गया। तय समय से 10 दिन पहले ही रिजल्ट क्यों घोषित हो गया, या 10 दिन पहले जल्दबाजी में रिजल्ट क्यों आया? क्या धांधली से ध्यान भटकाने के लिए पहले रिजल्ट आ गया, वो भी 4 जून का वो दिन जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ रहे थे? लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही रिजल्ट यहाँ नीट का क्यों आया? क्या खास तौर पर इस दिन को चुना गया कि गड़बड़ी होगी तो यहाँ पर मिक्स हो जाएगी, कोई ध्यान नहीं देगा? बहादुरगढ़ के सेंटर से ही कई टॉपर कैसे बन गए? ये 62 से 69 नंबर के रोल नंबर के बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। नीट परीक्षा धांधली का बिहार में आखिर कौन है मंत्री, किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर सामने आया? पटना में किस नेता ने NHAI गेस्ट हाउस में 4 नंबर कमरा बुक कराया था? ये कौन था जिसने 4 नंबर का कमरा बुक कराया? और यहीं से कुछ प्रश्न पत्र के कॉपीज मिली थी। मुजफ्फरपुर में DAV स्कूल की प्रिंसिपल का इस पूरे मामले में क्या रोल है, ये भी बहुत दिलचस्प है देखना। और साथ ही साथ पटना में जिस लर्न प्ले स्कूल में जले हुए प्रश्न पत्र मिले, उसका मिलान आखिर अब तक हो क्यों नहीं पाया? कुछ सबूत जब हाथ लग गए तो उनका मिलान कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस मामले को यूं ही रफा दफा आखिर क्यों कर दिया गया? गोधरा के जलाराम स्कूल में OMR शीट को लेकर ही यहां पर गड़बड़ी सामने आई। ऐसे कई अलग अलग सवाल, गुजरात का गोधरा, बिहार का पटना, साथ ही साथ हरियाणा का अलग सेंटर, फिर राजस्थान से इसके कनेक्शन, ऐसे कई अलग अलग सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। और इन सवालों पर आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, जहां परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिकाएं अलग अलग लगाई गई हैं। आनंद मेरे सहयोगी और साथ ही साथ रितेश मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद जो कि सुप्रीम कोर्ट का आगे अपडेट देंगे, रितेश मिश्रा बिहार से क्या कनेक्शन इसको लेकर आगे निकलकर सामने आ रहा है सबूतों के साथ में, इन सभी बड़ी खबरों पर आनंद रितेश नजर बनाए रखेगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इसी बड़ी खबर